Konnichiwa minna. Watashi wa fande Sahiru desu. Sahiru no nihongo de. Ima क्यों नो वादाए वा कांजी। जो मैंने बोला अभी उसका एक बेसिक मतलब है जो आपको काफ़ी लोगों को पता ही है। जैसे मैं साहिर हूँ और ये मेरा चैनल जैपनीज़ बाय साहिल, या फिर जिसे मैं जैपनीज़ में लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ लिख दिया, आपको ये पूरा लिखना है साहिरू नो निहोंगो। देखो मैं यहाँ पे रोमाजी में लिख रहा हूँ। रोमाजी मतलब क्या होता है? रोमाजी मतलब है रोमन अल्फ़ाबेट्स में जब हम जैपनीज़ को लिखेंगे। साहिरू नो निहोंगो। अब आपको इसे समझना है कि मैं कौन से जैपनीज़ में है। चलो आसानी के लिए ये काताकाना में हिरागाना हिरागाना, काताकाना हिरागाना, आपको इन्हें लिखना है, ठीक है। और अब चेक करना मेरे में से साहिरू हिरु नो निहोंगो। अब ये जो लिखा है ना इसे ही कांजी कहते हैं। और अगर इसे हिरागाना में लिखा तो नी होंगो, इसे इधर कांजी में लिखा है। कांजी क्या होते हैं? कांजी एक्चुअली जो कांजी का जो फॉर्मेशन था वो शुरू हुआ था चाइना से। हाँ देखो हुआ क्या था, जैसे आपको पता ही है सिल्क रूट के बारे में एक बेसिक जानकारी होगी, नहीं है तो बस इतना समझ लीजिए कि सिल्क रूट एक रास्ता था एंशिएंट टाइम्स में जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता था, ठीक है। ये समझ लीजिए, एक बहुत ही मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ एशिया का। इंडिया ऐसे मान लीजिए एशिया है, इधर छोटे छोटे कंट्रीज हो गए, इधर से कहीं से अफ्रीका आ जाता है, इधर किनारे से ऐसे ही इधर से, हाँ पूरा परफेक्ट नहीं है ये, ऐसे अफ्रीका है मान लीजिए, और यहाँ कहीं यूरोप आ जाता है टुकड़ों टुकड़ों में, यूरोप है, सॉरी ये ऊंचा ज़्यादा हो गया, ये यूरोप है, ठीक है। तो अब क्या था सिल्क रूट में, क्या था कि चाइना से जो कुछ यहाँ है, इंडिया के ट्रेडर्स और चाइना के लोग यहाँ से अफ़गानिस्तान काबुल वगैरह, मतलब काबुल हो गया अफ़गानिस्तान में, है जो यहाँ पे ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, इधर सेंट्रल एशियन कंट्री, कई बार इस रास्ते यहाँ से आते थे यूरोप में सिल्क बेचने के लिए। कॉटन सिल्क सूत जो अभी आपका है उसे बेचने के लिए जाते थे। तो चाइनीज़ जब अमीर होते थे उस समय जापान इतना डेवलप नहीं हुआ था, और जापानीज़ जब ट्रेड करते थे इनके पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी, तब जापानीज़ ने कांजीज़ बोरो करी, कांजी बोरो करी थी चाइना से। उसके बाद उसी कांजी का इस्तेमाल करते हुए जापानीज़ ने अपनी लैंग्वेज बनाई, हिरागाना और काताकाना। तो हिरागाना काताकाना जो है वो कांजी से बनी हुई, एक्चुअली तो मेनली तो हिरागाना में बनी है, काताकाना तो सिर्फ आप ऐसे समझ लीजिए इंग्लिश वर्ड को जैपनीज स्टाइल में चेंज कर दिया। तो मेन क्या है, कांजी से बनी है हमारी हिरागाना, आप ऐसे समझ सकते हैं। और उसी कांजी से जब बनी है तो अब हमें कांजी अभी भी जैपनीज कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और वही कांजीज अब हमें आज से शुरू करनी है, ठीक है। और कांजी में अब आपको पता होगा कि जैपनीज़ लोग अपने अलग तरीके से कांजीज का यूज़ करते हैं, चाइनीज़ अलग। अलग का मतलब है जैपनीज़ ने कुछ रीडिंग्स अपनी तरफ से खुद दी हैं जिन्हें हम कुनियोमी कहते हैं, कुनयोमी। अब आप लोगों को मैं इधर जान के लिख रहा हूँ रोमाजी में, आपको इसे हिरागाना में लिखना है। जब मैं बोलूँगा हिरागाना में लिखिए तब आप हिरागाना में लिखेंगे। उसके अलावा मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा तो काताकाना तभी लिखना है, बाकी हर समय आपको सिर्फ हिरागाना ही यूज़ करना है जब तक मैं ना बोलूँ। इसे जब आप
हीरागाना में लिखोगे तो बन जाएगा कुन योमी, कुन योमी। ये है जैपनीज रीडिंग। और ओनयोमी, ओनयोमी, ये है ओनयोमी चाइनीज रीडिंग। अब चाइनीज रीडिंग का क्या मतलब है? चाइनीज रीडिंग का मतलब है जैसे एक कांजी बनाते हैं। अभी आपको कांजी समझनी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए समझिए। चलो आसान से सबसे पहली कांजी समझते हैं। कांजी हो गई हमारी, ठीक है। इसे यामा तो सान, दो चीज़ें लिखे मैं, ठीक है, यामा और सान। यामा मतलब है माउंटेन, तो अब देखो, जो भी मैं जनरली काताकाना में लिखूं कांजी के पास, काताकाना में, या जो मैं प्रेफर करता हूँ इंग्लिश में, मतलब हीरागाना लिखूं और उसे इंग्लिश में, जैसे मैंने सान ऐसे लिखा है काताकाना में, या फिर मैं सान ऐसे लिखूं सान, तो ये हो गया ओनयोमी। नीचे वाला मतलब जो काताकाना में है वो ओनयोमी है, चाइनीज रीडिंग ओनयोमी चाइनीज, और ये जैपनीज रीडिंग है। तो अब यूज़ कैसे करते हैं, देखिए जैपनीज लोगों ने अपने नाम दिए थे कुछ कुछ, तो अब जनरली क्या होता है ना, जैसे ये कांजीज है, जब जैपनीज अपने में यूज़ करते हैं, अपने में मतलब जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है, सिंपल एक कांजी लिखी हुई है, एक जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसे तो सिर्फ यामा पढ़ेंगे, यामा। अब जब ये किसी और कांजी के साथ लिखी हुई है तब उसे चाइनीज रीडिंग पढ़ते हैं। जैसे फूजी की कांजी नहीं लिख रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वो थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगी। फूजी, अब ये तो इसे पढ़ते हैं फूजी सान, फूजी सान माने माउंट फूजी। अब मैंने इसकी ओनयोमी यूज़ करी है चाइनीज रीडिंग, तो ओनयोमी जब यूज़ करेंगे जब हम दो कांजीज कंबाइंड में लिखेंगे, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन वाली जब कांजीज होगी तब हम ओनयोमी यूज़ करेंगे, और नहीं तो जनरली हम सिर्फ कुनयोमी यूज़ करेंगे, जैसे कि आपने अभी देखा ये यामा की कांजी में। और भी बहुत सी कांजी है, लेकिन आपको बेसिक अभी भी ये याद रखना है, ओनयोमी चाइनीज़ रीडिंग, कुनयोमी जैपनीज़ रीडिंग। और कुनयोमी यूज़ कैसे करेंगे? कुनयोमी यूज़ होगी जब सिर्फ सिंगल कांजी लिखी होगी, या फिर कांजी लिखी है किसी हीरागाना वर्ड्स के साथ, जो भी आप सीखेंगे। और ओनयोमी जनरली सिर्फ जब ही यूज़ होगी, जनरली कह रहा हूँ मैं, जब कॉम्बिनेशन में। कई बार हो सकता है जब आप देखो ओनयोमी लिखी हुई है लेकिन उसे आप कुनयोमी की तरह यूज़ करें। ओनयोमी लिखे मतलब मान लीजिए दो कांजी लिखी है, ये और ये, अब इतना आपको समझ में आ गया, दो कांजीज है, तो इसे सान पर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसे यामादा पढ़ते हैं, यामादा, यामा और इसकी दा, तो कई बार ऐसे भी है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, जनरली क्या होगा, कुनयोमी सिंगल कांजी, जब सिंगल कांजी या फिर अलोन कांजी, अलोन कांजी सिर्फ एक ही कांजी हो, ये जनरली कॉम्बिनेशन में यूज होता है। जनरली कह रहा हूँ, दोनों जनरली के लिए, ठीक है। अब हम कांजी से ही शुरू कर रहे हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। और जो ये लिखा जाता है ना, हाँ, काताकाना में, जैसे काताकाना में मैंने इधर साल लिखा था ऐसे ही, इसके लिए साल, तो काताकाना में लिखना जरूरी नहीं है। काताकाना लिखना सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी, कि आप बता रहे हो ये ओनयोमी है। मैं क्या करता हूँ, उस काताकाना की जगह इसे हीरागाना में लिख के साइड में इंग्लिश में लिख दिया, तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है। गलत इसे भी नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, गलत ये भी नहीं है, दोनों सही है, चॉइस आपकी है। तो मैं जनरली ऐसे याद रखता हूँ, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं।
बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, हिरागाना में ओनियोमी, मतलब हिरागाना में कोनियोमी, काताकाना में ओनियोमी। तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगा कि आप काताकाना में ओनियोमी लिख के ट्राई करें। बाकी लिख कैसे भी सकते हैं आप, बस ये समझ में आनी चाहिए कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और अब जैसे कांजी लिखते हैं, पहले कांजी लिखेंगे, कांजी शुरू करें यहाँ से हम। कांजी चैप्टर 1 से। अब सबसे पहले चैप्टर में जो आप कांजी देखेंगे वो जनरली कांजीज आपको बेसिक कांजी है इसमें। अब हाँ, पहली कांजी जो अभी हमने सीखी थी यामा की। अब कांजी के लिए एक जर्नल फॉर्मूला, हर चीज़ अभी जैपनीज में ज़्यादा चीज़ जर्नली होती है, पक्का नहीं। जैसे मान लीजिए कांजी में क्या होता है, आपको बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। जैपनीज में ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको लिखाया था लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ, जैसे मैंने आ भी लिखा, लेफ़्ट से राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट से राइट, ठीक है। लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, जर्नली ऐसे ही रहता है। तो कांजीज में भी ऐसी है जर्नल रूल। जब भी आप कांजी बनाएंगे जनरली क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ कांजी आएगी, फिर टॉप से बॉटम। तो देखिए इधर ये कांजी है, जैसे स्ट्रेट। याद रखिएगा मैं जो आपको बता रहा हूँ उसी स्ट्रोक ऑर्डर में लिखना है। एक स्ट्रोक ऑर्डर होता है इधर, स्ट्रोक ऑर्डर। स्ट्रोक ऑर्डर माने कि किस तरीके से, वे टू राइट कांजी, इसे स्ट्रोक ऑर्डर कहते हैं कि किस तरीके से हम कांजी लिखेंगे। तो पहला स्ट्रोक टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ऐसे, ठीक है। कुछ आया? अब देखो, सबसे पहले 1 2 3। अब मैं इधर आपको स्ट्रोक ऑर्डर लिख देता हूँ, किस तरीके से करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको याद ऐसी रखनी है कांजी, ऐसे, लेकिन स्ट्रोक ऑर्डर के साथ, कि आप पहले ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे। ये आपकी बन गई कांजी, ठीक है। अब इसे पढ़ते क्या है, इस कांजी को, अब इस ये कांजी लिखी किस लिए गई है, मतलब ये क्या समझाएगी। कांजी का मतलब होता है आपका कि ये कुछ रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आप हिरागाना में लिख रहे हो, उसकी जगह आप इसमें लिखोगे तब भी आपका मतलब सेम आएगा। तो ये जो बनाया है मैंने, एक मिनट क्लियर, हाँ, ये जो मैंने बनाया है इसे कहते क्या है, ये कांजी है यामा की। अभी आपको बताया था यामा, ये है इसकी कुनियोमी, और ओनियोमी है सान। यामा माने माउंटेन। तो ये कांजी रिप्रेजेंट करेगी पहाड़ को। जब भी आप पहाड़ बनाएंगे ना, माउंटेन, उसके लिए कांजी रहती है। और अब जब आपको फ्यूचर में बहुत सारी कांजी याद करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए एक अच्छा तरीका क्या रहता है कि आप एक तो लिख के याद करिए कांजीज को। आपको क्या करना है, हमेशा लिख के याद करना है। बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है कांजीज को, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप कांजीज को लिख के याद करें। कुछ बेसिकली अपनी पिक्चर्स बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे 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 पहाड़ ऐसे ही रहते हैं, तो उससे ही कहीं मिलता जुलता ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको कांजीज याद ही रखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कांजी लिख के याद कीजिए। जैसे यामा तो सान, मैंने क्या बोला, यामा तो सान। ये तो का मतलब होता है एंड। कुछ बेसिक हैं जो बीच बीच में बोलते बोलते, मतलब यूज़ करते करते शब्द आते रहेंगे, वो आपको समझते जाने हैं, ग्रामर में ही आएगा ही। तो कांजी कैसे बनी,
लास्ट बार, और देख लीजिए 1 2 3। जैपनीज में इच नी सा, तो यामा तो सान। अब ये हो गई कांजी, ये आपको कांजी याद रखनी है। अब इस कांजी का मतलब यूज़ क्या होगा, जनरली किस तरीके से कांजी यूज़ होगी, तो कुछ एग्जांपल या फिर इसे कॉम्बिनेशंस कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, जो भी आप कहना चाहें। बेसिकली ये कुछ वो है रीडिंग्स जिससे आप एक आइडिया समझ सकें कांजी यूज़ कैसे होती है। और ये रीडिंग्स भी आप याद कर लीजिए जिससे आपकी वोकेबलरी और आपको एक कांजी समझ में आती है, कांजी यूज़ कैसे होती है। एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसे, यामा माउंटेन के लिए, फूजीसान फूजीसान माउंट फूजी के लिए, और तोजान। अब देखिए तोजान माउंटेन क्लाइंबिंग। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें लास्ट वाले एग्जाम्पल को देख के ही आता है कि चलो मान लिया कि इसे सान पढ़ते हैं ओनियोमी में, यामा पढ़ते हैं कुनियोमी में, तो जान क्यों आया, ये जान क्यों बना इधर, तो सान होना चाहिए था, है ना। लेकिन होता क्या है ना जैपनीज़ में, कई बार जब आप कांजीज को कंबाइन करके लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ रीडिंग्स जो होती हैं, जैसे आपने माना सान इधर है तो इधर है, जब कंबाइन करेंगे तो जान बन जाता है वो जैपनीज़ में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशन में अलग बन जाते हैं, और ये आप रेगुलर देखेंगे जब आप कांजीज कंटिन्यू कांजीज देखेंगे, उनकी कुछ रीडिंग देखेंगे तो आप कंटिन्यू समझ पाएंगे कि कांजीज और उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको मतलब ऐसे चेंज हो जाते हैं। कई बार आप देखेंगे जैसे बहुत आगे सीखेंगे आप ये कांजी, ये कांजी है कारीरू की, जी मतलब बोरो, टू बोरो उधार के लिए, और इसकी ओनियोमी होती है शक शक, और ये कांजी है मनी या गोल्ड की, काने या किन, ये आप इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो इन दोनों को, इसकी क्या है ओनियोमी, क्या है इसकी शाकू, और इधर किन, तो इसका बनने का था शाकू किन होना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन ये ऐसे नहीं बनके बनता है शाकिन, जिसका मतलब होता है उधार, डेप्ट। तो कई बार जैपनीज में ऐसा होता है कि आप जब दो कांजीज कंबाइन करेंगे तो आपको एक नए तरीके से इसे प्रोनाउंसिएशन आती है, तो होता है कई बार, तो आपको ये समझना है, बस इसके लिए एग्जांपल बताया था मैंने, ठीक है। तो भाई आप ये कांजी सीखें, यामा माउंटेन के लिए, तो सान ओनियोमी सान, कुनियोमी यामा, यामा माउंटेन, फूजीसान माउंट फूजी, तोजान माउंटेन क्लाइंबिंग। आज सिर्फ 2 ही कांजी करेंगे क्योंकि आपको एक कांजी का बेसिक आइडिया लगना है। अगली वीडियो में हम फिर अब कांजी आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लास्ट कांजी कर रहे हैं हम आज के लिए, जो है रिवर की। अब आपको कांजी से 2 चीज़ें याद हो रही हैं, कांजी प्लस आपको कुछ नए वोकैब्स, जैसे कावा तो सेन, हाँ कावा रिवर के लिए, आपको पता चल गया कावा मतलब रिवर होता है, तो आपको वोकैब भी याद हो रही है। तो देखिए कैसे लिखना होता है, हल्का सा नीचे आके मुड़ती है स्ट्रेट लाइन, दूसरी तीसरी 3 लाइन, कावा। स्ट्रोक ऑर्डर देखें, ऐसा मतलब थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, गैप कम रखेगा, का। कई लोग इसे ऐसे कंपेयर करते हैं, ऐसे ऐसे नदी बह रही है, देखिए ऐसे नदी बह रही है, बीच में स्ट्रोक आ रहा है, तो मतलब मेन आपको ऐसे याद रखना है कि कांजी 3 स्ट्रोक, कावा तो सेल, ये रीडिंग है। अब जैसे कावा है तो कई बार इसे अब गावा भी लिखते हैं, गावा कैसे लिखेंगे,
अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ज़रूर ऐसा होगा कि आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि कांजी क्या है, यूज़ कैसे है। मैं बस कहूँगा कांजीज़ के आप 3 चैप्टर पढ़ लीजिए, बस बेसिक 3 चैप्टर स्टार्टिंग के। उसके बाद जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना साथ साथ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए पहले बस अभी 3 चैप्टर तक आप चलते जाइए, जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ते जाइए बस। कावा माने रिवर, ठीक है। फिर यामा कावासान, यामा कावासान, मिस्टर या मिसिस यामा कावा। मिस्टर या मिसिस यामाकावा, ये सरनेम होता है जैपनीज़ में। कुछ बेसिक सरनेम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी हम सीखेंगे। मतलब आगे सीखने का मतलब है, सॉरी कैमरा हिल रहा है आज फिर से। हाँ, सीखने का मतलब है, वो कैमरा हिल रहा है ना थोड़ा सा आज, इसलिए कि आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब ऐसे होते हैं। इन दास कावा। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कौन सी रिवर है, अगर आपको काताकाना से इंग्लिश चेंज करने में एक बेसिक आइडिया लग रहा है तो। इन दासु गावा मतलब इंडस रिवर माने सिंधु नदी, जो इंडिया के जाती है ऊपर नॉर्थ से। तो आज की दूसरी कांजी है कावा रिवर के लिए। कावा तो सेन, पहला कावा रिवर के लिए, दूसरा यामाकावा सान मिस्टर या मिसेज यामाकावा, तीसरा इंदासु गावा माने इंडस रिवर सिंधु नदी। तो आज हम सिर्फ 2 ही कांजी कर रहे हैं, और एक कांजी आपको जब समझ जाएंगे उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब हाँ कि कांजी है क्या। सिर्फ 3 चैप्टर आपको ध्यान देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग खुद हो जाएगी। अब कांजी देखिए, अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान ये देना है कि आराम से, पहले रुक के आराम से थोड़ा सांस ले लीजिए, उसके बाद समझिए। अब से कांजी, वोकैबलरी, ग्रामर, 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों को अगले 3 चैप्टर तक तसल्ली से सिर्फ जैसा मैं कह रहा हूँ रटते जाइए, याद करते जाइए, समझते जाइए। जो कर सकते हैं इन 3 चीज़ें, कांजी, वोकैबलरी, ग्रामर, तीनों को 3 चैप्टर कम से कम समझते जाइए। फिर आपको चीज़ें सब समझ में आने लगेंगी। फिर आपको समझ में आ जाएगा जो हमने हीरा गाना, काताकाना सीखी, रोमाजी सीखी, अभी हम जो कांजी सीख रहे हैं, इन सब का मतलब क्या है। सिर्फ 3 चैप्टर संयम से सीखिएगा, ठीक है। अभी हम वोकैबलरी शुरू कर रहे हैं। वोकैबलरी को जैपनीज में क्या कहते हैं, 2 रीडिंग से, मतलब 2 तरीके से कहते हैं, तांगो या कोतोबा। जो बेसिक मतलब जनरली जो यूज़ होती है वो है कोतोबा। कोतोबा, कोतोबा की कांजी है, ठीक है। वो आप फ्यूचर में सीखेंगे, इतना समझ लीजिए। कोतोबा यूज़ करते हैं वोकैबलरी के लिए जनरली। अभी हम बेसिक वोकैब सीख रहे हैं, जो कि आप ऐसे समझिए, बेसिक का मतलब है जो आप डे टू डे यूज़ करते हैं, जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स एंड, लेट्स फिनिश, लेट्स टेक अ ब्रेक। तो अभी हम क्या ग्रीटिंग सीख रहे हैं अभी, ठीक है। बेसिक ग्रीटिंग सीख रहे हैं अभी। वो ग्रीटिंग का मतलब क्या है, अब आप ये समझिए। ग्रीटिंग का मतलब, जैसे ग्रीटिंग हम मेनली क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ये 4 अभी आप समझिए वैसे। इन्हें ग्रीटिंग्स को क्या कहते हैं, आई साथ से लिखिए, आई साथ से, इसे हीरा का नाम लिखिए। आई साथ से मानी ग्रीटिंग।
अभी आपको आनी चाहिए अच्छे से। हिरागाना, काताकाना, लॉन्ग साउंड, पॉज साउंड, जॉइंट साउंड, कंबाइंड साउंड, ये सारे आपको आने चाहिए। अब सबसे पहले हम आइसात्स में क्या सीख रहे हैं? गुड मॉर्निंग के लिए मैंने पहले भी शायद आपको बताया, लेकिन वो बहुत हल्के से। गुड मॉर्निंग के लिए उसके लिए क्या है, आपने जो एनीमे देख रहे हैं उसे तो काफ़ी हद तक पता हुआ है। ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास। मैंने आपको पहले ही बताया था, मासू नहीं पढ़ते, से मास पढ़ते हैं जब वर्ब में यूज होता है। आपने एनीमे में से सिर्फ ओहायो गोजाइमास पूरा सुना होगा, ओहायो सुना होगा सिर्फ। दोनों अलग अलग तरीके। ओहायो जब यूज़ करेंगे जब कैजुअल बन जाता है, ओहायो गोजाइमास फॉर्मल बन जाता है। कई बार हायो कह सकते हो आप सिर्फ। काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको आगे सीखनी है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जैपनीज़ में एक ग्रीटिंग होती है ओहायो गोजाइमास, जिसका मतलब है गुड मॉर्निंग। दूसरी कोनिचिवा, माने गुड आफ्टरनून। मेरा गुड नहीं आता, गुड आता है, ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा। गुड आफ्टरनून या फिर हेलो, इसे आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोनिचिवा, कोनिची हाँ नहीं पढ़ते, ये वर्ब इधर पार्टिकल की तरह यूज होता है। कोनिचिवा पढ़ते हैं, कोनिचिवा, वा साउंड है इधर इसका, ठीक है। तो देखो कोनिचिवा का होता क्या है, कोनिचिवा जनरली हेलो के लिए यूज़ करते हैं। गुड आफ्टरनून का तो है ही मीनिंग, लेकिन हेलो के लिए यूज़ करते हैं। तो इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यूज़ करने के लिए। अगर आप दिन में 1 बजे भी मिल रहे हैं ना, और वो आपका सीनियर है, मतलब 1 बजे का मतलब क्या है कि आप पहली बार मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज का दिन शुरू हुआ, आप आ रहे हैं इधर से, सामने से, इधर से आपका बॉस मिला, 1 बजे के आसपास का टाइम है, तो आप तब भी ओहायो कर सकते हैं। ओहायो का मतलब क्या होता है, डे की पहली ग्रीटिंग। ओहायो का एक्चुअल मतलब मॉर्निंग होता है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ओहायो यूज़ करते हैं उसका मतलब है डे की पहली मीटिंग। तो जब आप पहली बार मिलने हैं ऐसे अपने सीनियर से, ये सीनियर खड़े हैं या आप खड़े हैं, तो आप ओहायो कर सकते हैं, माने हेलो। ओहायो जब भी करते हैं थोड़ा सा बाउ डाउन होते हैं, थोड़ा सा नीचे, वो सीखेंगे आगे, ठीक है। कोनिचिवा हेलो के लिए। उसके बाद कौन बानवा, कौन बानवा ये है गुड इवनिंग के लिए। कौन बाबा गुड इवनिंग के लिए। अब ओयासुमी नासाई, ये आपने है जो बहुत बेसिक है, आपने सुने होंगे। ओयासुमी नासाई एनीमे जो जैपनीज को मतलब सबटाइटल्स के साथ देखता है उसने तो काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे। गुड नाइट, ठीक है। ओयासुमी नासाई इसका मतलब है गुड नाइट। तो अभी तक आप 4 समझ याद करना है आपको, मेन समझना है तो कुछ नहीं है इसमें। ओहायो गोजाइमास गुड मॉर्निंग, कोनिचिवा गुड आफ्टरनून या हेलो, कोनबावा गुड इवनिंग, और ओयासुमी नासाई गुड नाइट। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा सिर्फ। रोमाजी आपको बताई थी, रोमाजी अभी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बीच बीच में, कि आपको एक आदत लग जाए या फिर आपको समझ में आए कैसे लिखना है। बेसिकली मैं ज़्यादा से 2 चैप्टर लूँगा जिसमें मैं आपको बताया करूँगा कि मतलब मैं हीरागाना में लिख दूँगा, कई बार आपको उसमें मैं रोमाजी में लिख दूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। 2 चैप्टर के बाद नहीं होगा ऐसा, 2 चैप्टर के बाद आपको सिर्फ मैं बोलूँगा, आपको लिखना शुरू करना होगा। लिखने का मतलब ये नहीं है ये तो सारा लिखूँगा ही, लिखने का मतलब जो जैसे मैं लिख रहा हूँ रोमाजी में वैसा नहीं। ये बेसिक 4 ग्रेडिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस कर लेते हैं बाकी बचे हुए। जो 3 एक्सप्रेशंस मतलब 4 एक्सप्रेशन है जो एक्चुअल में बहुत लोगों ने सुन रखे हैं, और जैपनीज इनका जनरली यूज़ भी काफ़ी करते हैं, एक को छोड़ के, ठीक है। एक्सप्रेशंस अब इसके जैपनीज बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी अभी के लिए, इसलिए सबसे पहले
सायोनारा। गुड बाय। सायोनारा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय, जो कि जब बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिलने होते हैं, जैसे पक्का भी नहीं है ज़िंदगी में अगली बार मिल भी पाएंगे कि नहीं, उस समय के लिए। और जैपनीज़ लोग अगर जब सायोनारा यूज़ कर रहे हैं तो वो जनरली जब यूज़ करते हैं जब आपकी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहें कि टकरार हो, या फिर आप मतलब आप मिलने ही ना वाले हो, बहुत मुश्किल से मिले, पहली बार मिले और आखिरी बार हो सकता है, या फिर अगर आप नहीं यूज़ करते तो बहुत ही रूड माना जाएगा कि आप समझना चाह रहे हैं ये इंसान बचे ही ना, ये इंसान अब मिले ही ना, उस सेंस में। तो सायोनारा थोड़ा सा ध्यान देकर यूज़ कीजिएगा। ऑल्दो इतना आप जैपनीज ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम आपको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा सायोनारा उतना नहीं यूज़ करें। उसके अलावा भी काफ़ी हैं जो आप जैसे मान लीजिए अभी मिले, कुछ टाइम बाद मिलेंगे, 1-1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इसके लिए भी अलग यूज़ होते हैं, लेकिन वो काफ़ी आगे है। तो सायोनारा एक है जो यूज़ होता है, लेकिन अब उतना नहीं होता, अब थोड़ा इसे रूड समझा जाता है। दूसरी है मतलब जो दूसरा एक्सप्रेशन है, ये एनिमे वालों ने बहुत देखा हो, एनिमे वाले मतलब जो एनिमे देखते हैं उन्होंने ये एक्सप्रेशन बहुत देखा है। आरिगातो गोजाइमास माने थैंक यू। अब एनिमे वाले मतलब एनिमे वाले क्या, अब तो सभी देखते हैं, तो अरिगातो यूज़ करते हैं जब अरिगातो का मतलब होता है थैंक यू के लिए। अरिगातो गोजाइमास थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, अरिगातो थोड़ा कैजुअल हो जाता है। अब जैपनीज़ और कैजुअल के थैंक यू भी यूज़ करते हैं, मतलब थैंक यू को जैपनीज एक्सेंट में थैंक यू कहते हैं। तो ये है। उसके बाद अगला आता है सुमिमासेन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सुमिमासेन माने सॉरी या एक्सक्यूज़ मी, इसके लिए यूज होता है। ओनेगाइशिमास प्लीज़ के लिए, ओनेगाइशिमास। अब देखो, अब अरिगातो गोजाइमास थैंक यू या जैपनीज, अब अरिगातो भी यूज़ करते हैं और थैंक यू भी यूज़ करते हैं थोड़ा वेस्टर्न कल्चर की वजह से। सुमिमासेन सॉरी एक्सक्यूज मी के लिए, ओनेगाइशिमास प्लीज़ के लिए। जो ओनेगाई में नेगाई है, मतलब ये जो है नेगाई वर्ब, इसका मतलब फेवर या फिर रिक्वेस्ट के लिए। तो ओनेगाइशिमास प्लीज़ कर दीजिए, या फिर मतलब जब आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसके लिए ओनेगाइशिमास यूज़ करते हैं। तो आज अभी तक हमने, वैसे ही वीडियो लंबी हो चुकी है, आज हमने क्या सीखा, हमने 2 कांजी सीखी। एक बार सम अप कर लेते हैं कांजी से ही, मतलब एक आइडिया लग जाए आपको। कांजी में हमने समझा ओनियोमी कुनियोमी। ओनियोमी, योमी माने क्या होता है, योमी माने टू कॉल, योमी मास वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू कॉल, बुलाना। तो ओनियोमी माने, ओन माने जैपनीज रीडिंग, ये चाइनीज रीडिंग है इधर, और कुन माने जैपनीज रीडिंग, जैपनीज रीडिंग, कुनियोमी जैपनीज रीडिंग। पहली कांजी यामा, तो सान माउंटेन के लिए, दूसरी रिवर के लिए, कावा तो सैन रिवर के लिए। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे, दोनों के 3-3 एग्जांपल थे। फिर हमने सीखे कुछ वर्ब्स, वर्ब तो नहीं कहेंगे, हाँ एक्सप्रेशन, ओहायो गोजाइमास, कोनिचिवा, कोम्बावा, ओयासुमी नासाई। फिर एक्सप्रेशन देखे, 4 ही एक्सप्रेशन थे, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास और सुमिमासेन, तो ओनेगाइशिमास। इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम क्लास, मतलब जो क्लास के बीच में, क्लास माने क्या होता है एक्चुअल, जो आप कुछ लोगों के बीच में जो टर्म यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। फिर हमारी जो मेन, उसके बाद एक्चुअल जो वोकेबलरी हैं वो शुरू होंगे। हम 3-4 कांजी फिर से देखेंगे। उसके बाद आप ये समझिए, मतलब अगले 2 वीडियो में
आपको वोकेबलरी के क्रक्स समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मैं हमेशा कोन्निचिवा बोलता हूँ, आपको समझ में आया कोन्निचिवा मतलब क्या है। ऐसे ही जब मान लीजिए मैं अभी यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, शुरू क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बोल दिया एग्जाम्पल के लिए दाइक्का शुरू कर रहे हैं, दाइक्का कारा हाजिमे माशो, आपको समझ नहीं आया। हाजिमे माशो का मतलब होता है लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। दाई इक्का मतलब होता है फर्स्ट चैप्टर से, तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, तो दाइक्का कारा हाजिमे माशो। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया। अब सबसे पहले इसमें क्या है, हमारा कन्वर्जेशन है, काइवा है, हम काइवा पढ़ते हैं, या फिर हम इंडेक्स से समझते हैं साकुनिन, या फिर जब मैं अभी आपको बोलूँगा कि बुम्पो शुरू करते हैं, माने ग्रामर, बुम्पो पतान लिखिए पहला, ग्रामर पैटर्न, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको सीखनी है। इसलिए अगली 2 वीडियो में आपको वोकेबलरी का काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जिससे हम एक्चुअल वोकेबलरी शुरू करेंगे। ये भी है, ये जनरल यूज़ वाली है, फिर हम बुक से शुरू करेंगे जो एक्चुअल में आपके काफ़ी काम की है, उनके लिए आपको ये समझनी पड़ेंगी, उसके बाद आप ग्रामर शुरू कर पाएंगे। तो अगले में हम मेन जो समझेंगे वो समझेंगे 3 कांजी देखेंगे अगली, और बेसिक वोकेबलरी सीखेंगे एक्स्ट्रा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।